हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो साइन कन्वेंशन है एंगल्स को, इसको हम लोग कैसे लेते हैं। देखो, मैंने दो साइन कन्वेंशन दिखाया कि मान लो कि ए तुम्हारा है इनिशियल साइड, ए है तुम्हारा इनिशियल साइड ओ ए, ठीक है, ओ ए है इनिशियल साइड, और जो टर्मिनल साइड है उसको मतलब ऐसे इसको तुम एज्यूम कर सकते हो कि ये ओ ए रे है और इसको ऐसे घुमा के इधर लेकर गया। तो देखो एक एंगल आ रहा है ना बीच में, जो एंगल है वही तुम्हारा क्वेश्चन में मतलब इधर लिखा गया है थीटा। तो इस थीटा को हम लोग क्या मानेंगे? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव मानेंगे? क्योंकि देखो जो रोटेशन है ना, जो रोटेशन है, देखो ऐसे करके जो रोटेशन हो रहा है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो मैंने देखो साइड में इसलिए जो क्लॉक है इसका भी मैंने तुम्हारा पिक्चर ड्रॉ करके दिखाया, ये है क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में देखो एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। सिमिलरली देखो इधर देखो, ए वाला जो एंगल है ओ ए जो रे है उसको हम लोग घुमा के ओ बी में लेकर आया, जो टर्मिनल साइड है। तो जो एंगल टर्न किया ओ ए से ओ बी में वो है थीटा, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानेंगे नेगेटिव, क्योंकि देखो क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज। अगर मैं ओ ए से स्टार्ट किया तो देखो घुमा के ये हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा नेगेटिव। तो ये था साइन कन्वेंशन। तो आगे देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो एंगल्स को हम लोग दो मतलब यूनिट्स में हम लोग इसको बताते हैं कि मेज़र करते हैं। जैसे है सेक्साडेसिमल सिस्टम या तो डिग्री मेज़र, देखो इसको बोलते हैं डिग्री मेज़र। और जो सेकंड है वो है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेज़र। तो बेसिकली तुम एकदम आसान तरीके से ऐसे इसको याद कर सकते हो कि जो मेज़रमेंट ऑफ एंगल है इसको हम लोग मेनली दो यूनिट में डिवाइड करते हैं, डिग्री एंड रेडियन। तो क्लास 10 तक हम लोग को डिग्री के बारे में समझ था, लेकिन रेडियन अभी से स्टार्ट होता है क्लास 11 से। तो देखो जो डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2 डिग्री, या तो मानो 1 डिग्री, या तो मानो 5 डिग्री। तो ये तो ऑलरेडी पता है 30 डिग्री। और जो रेडियन है ना, इसको हम लोग आइदर ऐसे लिखते हैं कि मान लो 2 रेडियन, तो या तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 रेडियन, या तो इसको ऐसे माथे में सी लिखेंगे, या तो इसको ब्रैकेट करके सी लिखेंगे, सब सेम है। तो ये है साइन कन्वेंशन, या मतलब सॉरी ये है तुम्हारा नोटेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है कि अगर दो सिस्टम है डिग्री और रेडियन, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन भी रहना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या होगा? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, या तो तुम इसको आधा कर दो तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको याद रख दो, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का भी कुछ छोटा यूनिट्स भी है, वो है मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। अगर 1 डैश है इसका मतलब होता है मिनट, और अगर 2 डैश है इसका मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। एक डिग्री का एक छोटा यूनिट है, ज़्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। देखो नेक्स्ट जो इधर क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो पहले क्वेश्चन में दिया 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 को हम लोग को कैसे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है? देखो रूल क्या है, जो पाई है उसके जगह में सीधा 180 बैठा दो। तो 2 × 180 डिग्री बाई 3, तो 3 से कटेगा तो 60 डिग्री, और 2 × 60 होता है 120 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तुम्हें जिधर पाई दिखेगा रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसके जगह में 180 बैठा दो। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को भी देखो, 5 × पाई 180 डिग्री बाई 6, तो 30, तो आंसर आ गया 150 डिग्री। क्लियर? अच्छा, तो दो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि पाई जिधर रहेगा उसके जगह में 180 बैठा देंगे। लेकिन मेरा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें देखो पाई तो नहीं है, इसमें पूछा कि 2 रेडियन को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो अभी इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे?
जैसे मान लो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये माइनस नहीं है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मतलब होगा 180 बाई पाई, बचपन में जैसे किए थे यूनिटरी मेथड। और 2 रेडियन का मतलब होगा 180 बाई पाई इंटू 2। अभी देखो जब तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे, सॉरी डिग्री में जब कन्वर्ट करोगे तो पाई नहीं रहना चाहिए। तो पाई की जगह में हम लोग उसका जो वैल्यू होता है आइदर 3.14 या तो 22/7 हम लोग उसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसके जगह में मैं बैठा रहा हूँ 180 बाई 22/7 इंटू 2। तो आ जाएगा 180 इंटू 2 इंटू 7 बाई 22। इसको कटेगा तो 11। तो देखो इधर से मैं इधर कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 180 क्या होगा 0.612 इतना डिग्री। अभी तुम चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसको डिवाइड करके जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। 60 डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेसिक फंडा यही है कि पाई 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, यूनिटरी मेथड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा पाई बाई 180 रेडियन। अभी जो भी डिग्री तुम्हें पूछा जाएगा, मान लो कि x डिग्री, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। तो जो पाई बाई 180 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह में कौन बैठा है 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60। तो देखो 3 से कटेगा ये, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर दो ऐसे ही, सेम लॉजिक। पाई बाई 180 है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, तो पाई बाई 180 इंटू 135। पहले इसको 5 से कटो तो 2 7 3 6, फिर इसको 9 से कटो तो आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। देखो किसी को अगर देखना है कि 3 पाई बाई 4 को हम जल्दी जल्दी कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तुम्हारा डिग्री में, तो देखो मैंने जैसा लॉजिक बताया था, जिधर तुम्हें पाई दिखेगा बैठा दो उसके जगह में 180 डिग्री, 4 से कटेगा तो 45 डिग्री आएगा, और 3 इंटू 45 का आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। मल्टीप्लाई करो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो मेंटल कैलकुलेशन भी चाहिए, तो इसीलिए मैं इतना आसान तरीके से इसको समझा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, अभी देखो 15 डिग्री, तो इसके लिए भी लॉजिक सेम है, पाई बाई 180 इंटू 15। तो क्या हो जाएगा, इसको काट दो, 15 से कटेगा तो क्या आएगा 15 इंटू 1 मतलब 15, 3 रहेगा इन हैंड, 30 मतलब 12। तो आंसर आ गया पाई बाई 12। अगर किसी को डायरेक्टली नहीं काटना आता है तो उसको धीरे धीरे कटो, 5 से कटो पहले, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था ये 3 सम जिसमें हम लोग कन्वर्ट किया फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। देखो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट जनरली जो 11th का स्कूल में एग्ज़ाम होता है इसमें हमेशा पूछेगा, ठीक है। इसमें इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसे जेई वगैरह में भी इस कंसेप्ट को तो आना चाहिए, क्योंकि तुम जब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे से आना चाहिए, किसी भी बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा आर्क लेंथ। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, और जो आर्क है ना, देखो मैं आर्क को मार्क करके दिखा रहा हूँ। जो आर्क है क्या वो ए वाला नहीं है, यही तो आर्क है ना जो तुम्हें दिख रहा है इधर, देखो तो ए बी है आर्क। तो आर्क सेंटर में एक एंगल किया है, इसको हम मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं थीटा। तो और जो ओ बी, तो क्या क्या इसमें गिवन है, गिवन ओ बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी देखो थीटा, थीटा को हम लोग मतलब कैसे बोलते हैं, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी, बाय द आर्क ए बी
एट सेंटर ऑफ द सर्किल। क्लियर, इसको ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। और ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। ए बी क्या है, आर्क लेंथ, और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वल्स टू एल। ठीक है, तो इधर से फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत सिंपल है, मुझे प्रूफ में नहीं जाना है, प्रूफ करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली इसको यूज़ करके करना पड़ेगा। एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये है तुम्हारा फार्मूला। तो ये क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा है फार्मूला, जिसमें कौन सा चीज़ क्या है, एल है द आर्क लेंथ, आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक है, अब इधर से देखो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थीटा है ये ऑलवेज इन रेडियन। ठीक है, और जो एल एंड आर है दोनों का यूनिट हमेशा सेम होगा। मान लो कि एल अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आर को भी सेम सेंटीमीटर में भी तुमको मतलब उसमें लिखना है फार्मूला में। एल अगर मीटर में है तो आर को भी मीटर में ही लिखना है, तो सेम यूनिट। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा को हमेशा रेडियन में बैठाना होगा और एल एंड आर को सेम यूनिट में लिखना होगा। ठीक है, चलो अभी ये देखते हैं कि जो मैंने फार्मूला अभी दिया इसका एप्लीकेशन। देखो आज का जो पहला सवाल है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का मैंने दो मतलब एक आर्क ले लेता हूँ, इसके ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ए है ए और इधर एक पॉइंट है मान लो बी और सेंटर है इधर मान लो ओ। तो ओ से ए को मैं ज्वाइन कर देता हूँ और ए ओ से बी को। तो देखो जो ए बी है ये है आर्क, इसका लेंथ है एल और ये एंगल है थीटा, ये मुझे पूछा गया है इन डिग्रीज, और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्या है, रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, बहुत सिंपल है। रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट दिया है सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ द आर्क क्या दिया है क्वेश्चन में, एल इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। देखो दोनों सेम यूनिट में है, कोई डाउट नहीं है, दोनों सेम यूनिट में है। तो फार्मूला क्या था, एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो इधर से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एल मतलब 11/r, आर मतलब क्या है 25। लेकिन थीटा का यूनिट किस में आएगा, रेडियन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेडियन में आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। तो 11/25 क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 180/पाई इंटू 11/25। बट मैंने बार बार बोल रहा था कि डिग्री में पाई को नहीं रहना चाहिए, तो पाई को चेंज करके उसके जगह में बैठा दो 22/7 इंटू 11/25। नेक्स्ट देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 11 7/22 इंटू 25। देखो ये 11 से कटेगा ना 11 से, देखो ठीक से, तो इधर आ जाएगा 2। देखो इसको अगर मैं 25 है ना तो इसको मैं पहले 5 से काट रहा हूँ, तो 5 36। ठीक है, तो अभी क्या है 36 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 36 इंटू 7 करोगे तो इधर से आएगा 252। देख लो 7 इंटू 6 42 मतलब 2 इन एंड 4, 7 इंटू 3 21 प्लस 4 252 बाई 5 इंटू 10 मतलब 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 20। अच्छा आंसर को मैं ऊपर में लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है, 25.5
डिग्री। तो ए हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही एक अच्छा सम था जिसमें हम लोगों ने रेडियन को कन्वर्ट भी कर लिया, रेडियन से डिग्री, और इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ होगा वो भी देख लिया। चलो आते हैं नेक्स्ट सम में। देखो इसमें क्या पूछा, इसमें बोला कि द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे करेंगे। देखो पहले दो सर्कल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो, सॉरी सर्कल तो नहीं बनाए, देखो एक सेकंड, देखो एक सर्कल हो गया और नेक्स्ट देखो और एक सर्कल हो गया, तो दो सर्कल मेरा हो गया। अभी देखो दो सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो सेम है, मतलब ऐसे ही सर्कल को बनाया कि मतलब लिया एंगल को कि मान लो ए है, ए और बी, और इसके साथ जो सेंटर का एंगल है मान लो कुछ ऐसे, और इसके साथ जो सेंटर का एंगल है मान लो कुछ ऐसे। तो ये है θ1 और ये है θ2, ये है C और ये है D। तो आर्क लेंथ कौन सा है, ए वाला है आर्क लेंथ, इधर ए वाला है आर्क लेंथ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है देखो। अच्छा, इसका रेडियस क्या है R1, इसका रेडियस क्या है R2 मान लो। तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है देखो, θ1 गिवन है 75 डिग्री और θ2 गिवन है 120 डिग्री, क्लियर। और दोनों का आर्क लेंथ सेम है, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू मान लो कि एल है, क्लियर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों का रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब रेडियस का दोनों का रेशियो क्या होगा। तो मेरे पास तो एक ही फार्मूला है, मास्टर फार्मूला, वो क्या है, एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो देखो मैं क्या इधर से लिख सकता हूँ कि L1 इक्वल्स टू R1 इंटू θ1 एंड L2 इक्वल्स टू R2 इंटू θ2। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 इक्वल्स टू R1 θ1 बाई R2 θ2। देखो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे कैसे पता चला कि इसमें डिवीज़न करना पड़ेगा ऐसे दो इक्वेशन को लेकर। देखो इसमें जो डेटा है वो भी तुम्हारा मतलब जो डेटा पूछा गया है वो रेशियो में पूछा गया है। तो उसको देख के तो पहला मतलब जो ख्याल दिमाग में आता है कि उसमें इसको मतलब डिवाइड कर दो तो एक रेशियो आने का चांसेस है। तो यही लॉजिक है इसको मतलब सोचने का कि हम लोग कैसे इसको सोचे कि इसको डिवाइड ही करना होगा। और इसके बाद देखो L1 बाई L2 क्या है, एल है, दोनों सेम है, तो इसको इसके जगह में एल बाई एल बैठा दो। अच्छा, R1 बाई R2 मुझे निकालना है, ओके। अभी θ1 बाई θ2 देखो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेगा, 75 डिग्री को कन्वर्ट करेगा रेडियन में, क्योंकि उसको पता है ना कि क्वेश्चन में मैंने बोला था जब फार्मूला मैंने लिया कि थीटा रेडियन में होता है। तो अभी उसके चक्कर में वो रेडियन में कन्वर्ट करते जाएगा, लेकिन उसको ये दिमाग में नहीं आएगा कि ये रेशियो में है, और रेशियो में जब होता है तो उसका जो यूनिट है वो कट जाता है, तो यूनिट का कोई इसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो यूनिट रहे या ना रहे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 75 बाई 120 इसमें बैठा सकते हैं। आगे में भी जिधर भी रेशियो रहेगा, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व होता है, तो जब रेशियो होगा तो यूनिट का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इधर से एल और एल तो चला गया, दोनों सेम है, तो एल और एल चला जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से अगर मैं काट दिया तो 3, और इसमें क्या होगा, सॉरी 25 से नहीं जाएगा, पहले छोटा से काटते हैं, 5 से काटूंगा तो 15 और ये हो जाएगा 24। फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 5 से और इसको 8 से, ठीक है। तो इधर से देखो मैं लिख सकता हूँ कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू 8 बाई 5। तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, R1:R2 का, R1:R2 इक्वल्स टू 8:5। तो ए हो गया मेरा फाइनल आंसर 8:5, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया।
हाँ 15 से मैंने काट किया तो 15 इंटू 5 और 15 इंटू 8। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यही है आज का लास्ट सवाल, इसको अच्छे से देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डाज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में इसका एक्सट्रीमिटी कितना मूव करेगा जो लार्ज हैंड है। देखो पहले तो ये चीज़ समझना होगा कि जो क्लॉक है उसका लार्ज हैंड कौन होता है, या सेकंड का हैंड होता है या मिनट का या आवर का, ये बेसिक सेंस तो रहना चाहिए। अगर नहीं है तो एक काम करो, घर में जो वॉल क्लॉक लगा हुआ है उसमें देख लो कौन सा बड़ा है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने मान लो कि एक क्लॉक मैंने बना दिया, और इसका जो लार्ज हैंड है वो हमेशा होता है मिनट हैंड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा हैंड होगा, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड मान लो आफ्टर कितना मिनट लिखा है क्वेश्चन में, 20 मिनट्स। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पहले 2 पे था, किसी भी पोजीशन में रह सकता है, 1 में भी मैं मान सकता हूँ, 12 में भी मान सकता हूँ, किसी और में भी मान सकता हूँ। मैंने जस्ट इसको एज्यूम कर लिया कि ये 2 में है। तो 20 मिनट्स के बाद बोलो मुझे एक कौन सा डिजिट में जाएगा, क्योंकि एक एक जो घर होता है, ये जो एक एक घर होता है ये 5 मिनट करके टाइम दिखाता है ना। 2 से 3 चला जाएगा तो 5 मिनट पास हो जाएगा। तो 20 मिनट जाने के लिए इसको 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 4 घर अगर जाएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2 से 1 2 3 4 मतलब 6 में। तो देखो अभी ये इसका जो हैंड है वो आ गया 6 में। तो ये है पहला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये है फाइनल पोजीशन। तो पहले 2 में था और अभी 6 में आ गया, तो 20 मिनट अभी ऑलरेडी पास हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है, जो इसका जो ए वाला जो पोर्शन है माथे वाला उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटी। तो इसका जो एक्सट्रीमिटी है मूव करेगा किधर, 2 से 6 में जाएगा, तो एंगल कितना टर्न करेगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो कितना एंगल टर्न करेगा, देखो ए वाला थीटा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, थीटा क्या होगा। क्या अभी मुझे बताओ, क्या ये आर नहीं है, अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ, क्या ये आर नहीं है, O2 और O6 क्या ये आर है। और मुझे क्वेश्चन में कौन सा चीज़ पूछा गया है, मुझे पूछा गया है 2 से 6 का जो बीच का जो डिस्टेंस, मतलब ये सर्कुलर पाथ, ए वाला सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये 2 से 6 में रेड कलर का जो मैंने मार्क किया। तो इसके हिसाब से देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो तो पहले हम लोग को फार्मूला तो एक ही फार्मूला है कि एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, थीटा है इन रेडियन, थीटा है इन रेडियन, ये तो सभी को पता है। अभी देखो क्वेश्चन में आर का डेटा क्या कुछ दिया है, लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाँ दिया है 42। एल क्वेश्चन में पूछा है, यही तुम्हारा जो एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स पूछा है ना, सेंटीमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डाज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव, यही पूछा है, मतलब वो आर्क लेंथ, तो एल पूछा है। बट जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज थीटा क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इधर ही है, थीटा क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि 20 मिनट जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 मिनट इक्वल्स टू होता है 1 डिग्री, तो इधर से 20 मिनट निकाल देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने यूनिट बताया था कि इसको कैसे कन्वर्जन करना है, लेकिन इस क्लॉक का बारे में मैंने नहीं बताया, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री से 20 मिनट का आंसर नहीं निकलेगा ऐसे। तो इसको क्या करना होगा, देखो जो क्लॉक है उसमें जब 12 बजे से, मतलब मान लो कि पहले जो क्लॉक है इसका जो हैंड है इधर स्टार्ट किया 12 में, और कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर 12 में आ गया। तो इन्होंने टोटल कितना डिग्री टर्न किया एंगल, 360, सभी को पता है 360 डिग्री। अभी 360 डिग्री जो एंगल टर्न किया इसमें कितना टाइम लैप्स हुआ, या मतलब कितना टाइम आगे गया, 60 मिनट।
60 मिनट, तो 1 मिनट में, अच्छा इसको मिनट को ऐसे ना लिख के तुम ऐसे ही लिखो, 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना एंगल टर्न करेगा, 360/60 मतलब 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना करेगा, सो इन 20 मिनट इक्वल्स टू 20 × 6 मतलब 120 डिग्री। और इसको कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 × 5/180, तो 0 0 चला गया, 6263, 2π/3, देखो 2π/3, ये आ गया थीटा का आंसर। तो इसको बैठा दो इधर, 2π/3 को इधर बैठा दो, तो 2 × पाई, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7/3। तो देखो इसको अगर 7 से कटोगे तो 6 आएगा, इस 3 को 6 से कटोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 4 × 22 मतलब 88 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट था, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से बनाओ घर में, ना देखकर मेरे वीडियो में तो आप तुम लोग देख लिया कि इसको कैसे बनाना होता है, इसके बाद इसको ना देख के घर में प्रैक्टिस करो, तो देखो तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। तो अभी तक मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल तक मैंने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मेरा क्वाड्रेंट रूल आएगा। क्वाड्रेंट रूल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा अगर कुछ एंगल आएगा तो उसको कैसे डील करते हैं, जो क्लास 10 तक हम लोग नहीं किया। क्लास 10 तक हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस था वो 90 डिग्री तक ही था। अभी उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा एंगल, तब उसको कैसे हम लोग डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसी का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन प्रेस कर देना, ठीक है। और किसी भी तरीके का तुम लोगों को अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर किसी भी टॉपिक तुम देखना चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके बताना, तो मैं उस टाइप का टॉपिक ले आने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ जैसे मैंने बोला था कि डेरिवेटिव में जैसे आया था उसी हिसाब से आएगा, मतलब मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो इसके हिसाब से वीडियोस आता रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग घर में प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय, थैंक यू।